हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण वो हमें दिया गया है, दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछेगा और कहता क्या है कि एक दूसरा रैखिक समीकरण आपको अपनी तरफ से लेना है जिसके हजार करोड़ आंसर हो सकते हैं, तो कुछ उनमें से एक आंसर आपको लेना है और करना क्या है, दिखाना क्या है, हमें शर्त क्या पूरी करनी है। तो शर्त पूरी करनी है कि ऐसा समीकरण आपको लेना है कि रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। तो हम आपको बता चुके हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी तभी होंगी जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का। तो पहला समीकरण हमारा ये हुआ और हमने क्या किया कि ये प्रतिच्छेदी होने के लिए दूसरा रैखिक समीकरण हमने लिया है 5x + 9y - 12, ठीक है, = 0। यहां ध्यान दीजिएगा। अब 2/5 3/9 के बराबर है, आप ही बताइए, नहीं है ना, तो ये हमारे पहला शर्त पूरा होता है। अब दूसरा में कहा है कि समानांतर रेखाएं हो, तो रेखाएं समानांतर होती हैं। ये कब समानांतर होती हैं? जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 का, परंतु बराबर नहीं होता है c1/c2। तब देखेंगे तो ये रहा हमारा दूसरा समीकरण, ये पहला। तो 2/4 = 3/6 3/6 और इसका देखेंगे फिर -8 बटा क्या दिया है, इसका -6 दिया है। तो देख सकते हैं 2 दूना 4, 1/2 इसका होगा, 3 दूना 6 इसका भी 1/2 और माइनस गया 8 का आधा कितना होगा 4, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं है, अर्थात ये शर्त भी हमारा दूसरा समानांतर रेखाएं हो, इसके लिए ये समीकरण हमने दिया। आप यहाँ कुछ भी कोई भी समीकरण अपने मर्जी से बैठा सकते हैं। तीसरा शर्त है कि समपाती रेखाएं हो। ऐसा समीकरण आपको लेना है कि रेखाएं क्या हो, समपाती हो। समपाती का मतलब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा का आ जाना, आश्रित होना, ये ठीक है, जिसका अनंत हल होता हो, वो वाला आपको शर्त के इसका मान रखना है। तो इसके लिए हमने समीकरण लिया है 6x + 9y - 24। देख सकते हैं आप 2/6, तो 2 और 6 कटाएंगे, 2 3 6 कितना आया 1/3, फिर 3 3 9 1/3 आया और 8 3 24, इसका भी 1/3 आएगा और माइनस क्या होगा आपका कट जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें तीनों शर्त हमारे 3 समीकरण देने से पूरे हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। तो हमको करना क्या है, इसका ग्राफ खींचना है। तो पहले हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। तो ग्राफ खींचने की मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, फिर भी आप देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, यहां हम लिखा समीकरण 1 से इसको हमने यहां पे क्या किया, उतार दिया सिंपल तरीके से। अब उसके बाद हमने क्या किया कि x - y, x उतर गया, y माइनस में बराबर को उधर किए तो क्या हुआ प्लस में, 1 प्लस में तो कौन सी में हो गया माइनस में। अब इसके लिए हमने सारणी बना दिया। आप इसको मुजबानी बनाइए या फिर रफ में करके सारणी को भरिए ताकि हम ग्राफ खींच सकें। अब हमने क्या किया, y के स्थान पे हमने बिठा दिया 2। तो जब 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 किसका मान हुआ, x का मान हुआ। फिर y का मान हमने 3 रखा, 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, 2 किसका मान हुआ, x का। तो एक सारणी आपकी पूरी हो जाती है। अब हम लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका ये है, इसको पूरा उतार दिया हमने। फिर इसको 3x को हमने यहाँ रखा, देखेंगे ध्यान से, -12 है, बराबर को उधर कौन सी में हो जाएगा प्लस में, 2y प्लस में कौन सी में हो जाएगा माइनस में। आप इसको आगे भी कर सकते थे, इसको पीछे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने 3 यहाँ गुना के रूप में, यहाँ क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। तो 12 - 2y बटा क्या हो जाएगा 3। अब हम इसका भी सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए हमने y का मान पहले क्या लिया, 0 लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, परंतु एक चीज़ कीजिएगा, आप ऐसा मान लीजिएगा ताकि 0 मतलब दशमलव में नहीं आएगा। दशमलव में आता है तो भी कोई बात नहीं, बना सकते हो, लेकिन कोशिश करना दशमलव में नहीं है ताकि आपको ग्राफ खींचते समय परेशानी नहीं हो। तो हमने क्या किया, y का मान 0 लिया। तो 0 से 2 में गुना करोगे तो क्या होगा 0, तो 12 में 0 गया तो 12 बचा, 12 में 3 से भागा देंगे 4, 4 किसका मान होगा x का, तो x का मान 4 हो गया। फिर हमने y का मान 3 लिया है, तो 3 दूना कितना होगा 6, 12 में 6 गया तो क्या बचा 6, 6 में 3 से भागा देंगे, 3 दूना 6, x का मान हुआ 2। अब हम इनका खींचेंगे ग्राफ, ध्यान से देखिएगा। पहला समीकरण का ग्राफ हमको खींचना है, तो शुरू में क्या दिया है, x का मान 1 y का मान 2, x का मान 1 y का मान क्या दिया है 2। दूसरा में क्या है, x का मान हमारा 2 है और y का मान हमारा क्या दिया है 3 दिया है। चलिए पे इसको खींच लेते हैं। तो
पहले क्या है, x का मान 1, तो x का मान हमारा 1 यहाँ पर हो गया, ठीक है। x का प्लस वाला इधर देखेंगे, माइनस वाला इधर, y का प्लस वाला ऊपर और नीचे वाला आपको माइनस में। तो x का मान 1 और y का मान क्या है 2, तो 1 के ऊपर जाएंगे और 2 के जस्ट सामने यहाँ बूंदा आप लगाएंगे। क्या लिखेंगे, पहले 1, फिर क्या लिखेंगे 2, हो गया। फिर इसको देखते हैं, यहाँ क्या दिया गया है आपका 2 और 3, x का मान क्या दिया है 2, इसका मान क्या दिया है 3, तो इसके सामने यहाँ पर आपको बूंदा लगाने हैं। यहाँ क्या लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे 2 फिर लिखेंगे 3। अब इन दोनों को स्केल के जरिए आप मिला देंगे। ये छोटा बड़ा सा मतलब नहीं, जितना मर्जी हो आप इसको खींच सकते हैं, ये आपके हाथों में है। तो ये दोनों तरफ से आप तीर लगा देंगे। अब इसके बाद जो जिसका अपने ग्राफ खींचा है, ये रेखा जो है इसका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इस पर कहीं आप एक जगह लिख दीजिएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए पहला हुआ। अब दूसरा का हम ग्राफ खींचेंगे। इसका y का मान क्या दिया है 0, y का मान जब 0 हो, x का मान चाहे कुछ भी हो, तो बूंदा उसी पर लगता है। तो बूंदा कहाँ लगेगा, 4 पर लगेगा। क्यों, क्योंकि y का मान क्या है 0, x का मान क्या दिया है 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे कौन चीज 4, फिर y का मान 0 हो गया। फिर y का मान क्या लिखेंगे अब 3, तो y का मान हमारा 3 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। और x का मान क्या है 2, तो x का मान 2 हमारा यहाँ है। तो 2 के सामने जाएंगे और 3 का बूंदा हमारा कहाँ हो रहा है, यहीं पर हो रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 2, फिर क्या लिखेंगे 3, ठीक है। तो अब इन दोनों से होते हुए एक रेखा आपको खींच लेनी है, ठीक है। छोटे बड़े से मतलब आपको नहीं है। अब हमारा ग्राफ बन चुका है। इस रेखा पर भी आप समीकरण 2 को दर्शा दीजिएगा कहीं एक जगह। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। ग्राफ खींचने के लिए बोला, हमने खींच दिया। कहता है क्या कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष माने क्या होता है, उसका मूड़िया माथवा, उसका उस बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, उसके निर्देशांक हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम इसका शीर्ष का निर्देशांक पता करते हैं। तो मानिए देखिए ये त्रिभुज आपका बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका नाम आप दे दीजिए कुछ भी, ए हम दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं एक बी और यहाँ दे देते हैं हम सी। इसके निर्देशांक हमें लिखना है। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पे ए का निर्देशांक, यानी ए हमें क्या बता रहा है, तो ए बता रहा है 2 और 3 को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 और 3। फिर हमें बी का पता करना है। तो यहाँ लिखिएगा बी का निर्देशांक हमारा क्या हो, यहाँ पर लिख देंगे हम त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। यहाँ लिखिएगा त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, शीर्ष के निर्देशांक। उसके बाद आप इसको लिखिएगा। बी का निर्देशांक देखते हैं। तो बी का निर्देशांक आपका पहले होगा x का मान -1 और y का मान क्या होगा 0। फिर आप लिखेंगे सी का निर्देशांक। तो सी का निर्देशांक देखिए 4 और क्या होगा आपका 0, 4 और 0, ये आपका हुआ। फिर इसी में कह रहा है कि ये जो त्रिभुजाकार जो पटल देख रहे हैं ना आप, इसको छायांकित करना है, मतलब उसको पेंट करना है। तो जो त्रिभुज बना हुआ है उसको आपको पेंसिल से इसको पेंट करना है। हालांकि आपको ग्राफ जो बनाना है वो पेंसिल से ही बनानी है बाबू, इसका यूज आप लोग करेंगे। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन में